दूसरा सॉलिड स्टेट, थर्मोडाइनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आई थिंक। राइट, इस सैटरडे के दिन जो एग्जाम होगी वो होगी सॉलिड स्टेट, थर्मोडाइनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यस, तो दोस्तों चलो शुरू करता हूं मैं अपना अल्केन्स। तो देखो, हाइड्रोकार्बन्स में हमें 4 पोर्शन देखने हैं, अल्केन्स, अल्किन्स, अल्काइंस एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसमें मैं कुछ बेसिक बातें बताता हूं। एलिफेटिक मतलब ओपन चेन कंपाउंड्स, सैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग, अनसैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड, इन्हें मल्टीपल बॉन्ड भी कहा जाता है, एंड हाइड्रोकार्बन्स मतलब कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो अल्केन्स किसे कहते हैं? तो सिंपल सी डेफिनेशन, एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इनका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CnH2n+2। ड्यू टू इट्स लो रिएक्टिविटी, अल्केन्स आर आल्सो नोन एज पैराफिन्स। उसके बाद में दोस्तों देखो टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। अगर एखादा कार्बन एटम सिंगल कार्बन को अटैच है दूसरे, उसे कहेंगे प्राइमरी। उसी के जैसा सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी कार्बन एटम्स। हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे, उसमें से एक एग्जाम्पल देखो, नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन एटम्स। ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने है इसमें आने वाले हैं 5। वो कौन से देखो, CH3, 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 CH3। अगर सेकेंडरी देखेंगे तो ये रहे आपके पास सेकेंडरी CH2, CH2, ये है 2। टर्शियरी अगर है तो आपके पास सिर्फ एक है, एंड क्वार्टरनरी आपके पास सिर्फ एक है। राइट, तो ये रहे टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स। अल्काइल ग्रुप्स के बारे में हमने इंफॉर्मेशन देखी थी। ऐसे अल्काइल ग्रुप को कहेंगे हम एन ब्यूटाइल। इस तरीके का अगर ग्रुप रहा तो हम इसे कहने वाले हैं आइसोपेंटाइल। अगर ऐसा रहा तो हम उसे कहेंगे आइसोब्यूटाइल। ये हमने ऑलरेडी देखे थे। हाँ, अब अगर इस तरीके का ग्रुप आता है क्वार्टरनरी कार्बन एटम के आगे एक और कार्बन एटम, तो उसे कहेंगे हम नियोपेंटाइल। ये अगर रहा तो उसे कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये रहा आपके पास टर्शियरी ब्यूटाइल, ये हमने देखा था। दोस्तों हमने कुछ IUPAC नेम के भी एग्जाम्पल देखे थे। वो एग्जाम्पल देखो, कुछ खास एग्जाम्पल हमने लिए थे, वो एग्जाम्पल के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये था एग्जाम्पल, ये आपने इसका आंसर दिया था। देखो, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, नंबरिंग दे दी। अब ये जो सब्सटीट्यूट आपके पास अटैच है, इन्हें अकॉर्डिंग टू NCERT अगर नाम देना है, NCERT में इसका नाम दिया है 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन। राइट, लेकिन इसे IUPAC में इस तरीके से भी कहते हैं, 4 इन ब्रैकेट 1 मिथाइल इथाइल हेप्टेन। गॉट इट? ये जो सब चेन है इसे भी नंबर देते हैं। एक ऐसे नंबरिंग देना हमने GOC में देखा था। चलो, उसके बाद में एक स्ट्रक्चर, इसे मैंने नाम नंबरिंग दे दी। नंबरिंग देने के बाद 4 नंबर के पोजीशन पे अकॉर्डिंग टू NCERT इट इज अ टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो हम लिखेंगे इसका नाम 4 टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्टेन। लेकिन दूसरा भी नाम इसका हो सकता है 4 इन ब्रैकेट 1,1 डाइमिथाइल इथाइल ऑक्टेन। गॉट इट? तो ये हमने देखा था। तो अब दोस्तों मैं कुछ एनसीईआरटी में दिए वाले कुछ स्ट्रक्चर आपके सामने रख रहा हूं। मुझे आपसे उम्मीद है इनके IUPAC नेम की। चलो बताओ जल्दी से। ये स्ट्रक्चर आपको एज ए इंटेक्स क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आपको इसका सिंपल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, इसका IUPAC नेम देना होगा जल्दी से। चलो, एनीवन फास्ट। सिंपल पोर्शन है लेकिन इस तरीके का भी हमें आना चाहिए। चलो, एनीवन। इजी तो है लेकिन करेक्ट आना भी चाहिए। हाँ, सिर्फ मैं यहाँ पे इजी इसलिए ऑप्शंस दे रहा नहीं, आपको डायरेक्टली उसका आंसर बताना है। चलो, प्रियंका का कहना है 2255।
ओके, और एक है 2244। ओके, अस्मा 2244, गंगासागर 2244। चलो प्रियंका चेक कर लो, आपका आंसर था 2255। रूबी ओके 2244। ओके, दर्शन का है डाई टर्शियरी ब्यूटाइल मीथेन। लेकिन डाई बोल रहे हैं तो आपको पोजीशन तो देनी पड़ेगी ना, कौन से पोजीशन पे। हाँ तो देखो, ऐसे भी सिंपल से मतलब सिंपल क्वेश्चन में से भी आपको मिस्टेक करवा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये स्ट्रक्चर सिंपल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, राइट। ये लिखा, अब इसको देनी पड़ेगी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, राइट। और नाम आएगा इसका 2244 टेट्रामिथाइल पेंटेन। यस, इट इज नॉट 2255, 2244 टेट्रामिथाइल पेंटेन। यस, तो आपको ये स्ट्रक्चर देने के बाद इजी है यहाँ, लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर आपको अगर देते हैं, इसे कहते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, तो कंडेंस्ड स्ट्रक्चर का सिंपल स्ट्रक्चर बनाने के बाद ही आप इसका सही आईयूपीएसी नेम दे सकते हो। चलो क्या नहीं कंटिन्यू, अगला एग्जांपल। यस, इस बेचारे का सही सही आईयूपीएसी नेम दे दो। है आईयूपीएसी ही, लेकिन आपको फंसाने वाला है। वैशु 2233 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। ओके, प्रियंका का कहना है 22 डाइमिथाइल पेंटेन। अरे वाह, चलो अब 22 डाइमिथाइल या 2233 टेट्रामिथाइल, जल्दी आंसर तो जल्दी भी आना चाहिए और करेक्ट भी होना चाहिए। ओके अश्मिरा, ओके 22, रूबी 22, कोमल सेम, तस्मिया ऋषि ओके, ओके कलसाइतकर 22। चलो चेक करेंगे। देखो, इस कंडेंस स्ट्रक्चर का बनाना है सिंपल स्ट्रक्चर, आया समझ में। कार्बन को 3 CH3 ग्रुप अटैच है। यस, चेक करेंगे, ये रहा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, दे दी नंबरिंग। और यस बिल्कुल सही, 22 डाइमिथाइल हेक्सेन, शायद किसी ने तो पेंटेन भी कहा था, और एक ने तो 4 टेट्रामिथाइल ऐसा भी कहा था, तो चेक कर लो। यस, विजय करेक्ट, मुस्कान, स्नेहा, महिमा, यस। चलो क्या नहीं कंटिन्यू, अगला एग्जांपल। यस, इजी है, अब गलती नहीं है। CH3 CH2 by 3, CH3 by 2। कॉन्सेप्ट चल रहा है सिंपल सा आईयूपीएसी, लेकिन आपसे उम्मीद है एक भी मिस्टेक नहीं। गंगासागर 2 मिथाइल, ओके वैशु 2 मिथाइल, वैशाली सेम, अस्मा सेम, ओके इकर प्रियंका, ओके सबका एक ही आ रहा है, मतलब ज्यादा टाइम दे के कोई मतलब नहीं। चेक करेंगे, ये कर दिया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, नंबरिंग दे दी। यस वेरी गुड, 2 मिथाइल हेक्सेन, करेक्ट। दोस्तों देखो, हाँ ऐसे कंडेंस स्ट्रक्चर देने के बाद अगर आपको पूछते हैं अरेंज द फॉलोइंग विथ डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर विथ नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन एटम्स, टर्शियरी कार्बन एटम, तो जल्दी मत करना ऐसे वक्त। ऐसे वक्त इनके सिंपल स्ट्रक्चर बनाना ही बनाना, ऐसे सिंपल स्ट्रक्चर बनाने के बाद ही अपना आंसर सही आएगा, नहीं तो आपको सिर्फ लगेगा कि सिंपल क्वेश्चन है। आगे चल के आपको aldol कंडेंसेशन या SN1 SN2 जो आने वाला है, इसमें भी ऐसे कंडेंस स्ट्रक्चर देके आपको फंसाते हैं। ओके, नॉर्मल स्ट्रक्चर अगर दे दिया तो क्वेश्चन इज सो इजी। चलो और एक जल्दी से।
चलो इज हियर ममता। वैशाली का है 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। प्रियंका सेम। ओके ममता यस है। ओके 2,4। अस्मा 2,4। ओके 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 अश्मिरा यस। यस लुबना के आंसर नहीं आ रहे। ओके 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 उत्कर्षा आंसर्स। ओके चलो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नंबरिंग दे दी 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। यस नो प्रॉब्लम राइट बिल्कुल करेक्ट। हाँ एक और एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है। हाँ एनसीईआरटी में ही आपको दिए वाला है इसके आईयूपीएसी नेम दे दो। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट गंगा सागर कह रही 3,3 डाइमिथाइल पेंटेन। वैशाली सेम। ममता सेम। प्रियंका ओके। ज्ञानेश्वरी मयूरी ओके 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 एक आंसर है 3,3। यस 3,3 है नो प्रॉब्लम। यस यस चेक करेंगे ये स्ट्रक्चर। अब इसमें दिक्कत क्या होती ऑप्शन देखने के बाद आपको लगता डाइथाइल लेकिन दोस्तों लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में ये स्ट्रक्चर होगा लाइकवाइज राइट। C2H5 देने पड़ेंगे हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में। इसीलिए आपके पास है 3,3 डाइमिथाइल पेंटेन। इट वुड बी सिंपल आईयूपीएसी नेम। अगर आपका कॉन्सेप्ट करेक्ट है आपका दिमाग अगर अच्छी तरीके से यूज कर रहे हो तो इसका आंसर गलत कभी भी नहीं होगा। 100 में से 99 बार आपका आंसर करेक्ट आएगा लेकिन गलती से बैड लक से ऐसा नहीं होना कि वो 100 टाइम जो था लास्ट वाला गलत हुए वाला वो अपने मेन एग्जाम में का नहीं होना। इसलिए सिर्फ मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। ओके चलो। हाँ अब आपको दिया है नाम आइसोप्रोपाइल मीथेन। इसका बताना है आपको आईयूपीएसी ने। आइसोप्रोपाइल मीथेन आइसोप्रोपाइल मीथेन। चलो वैशाली का आंसर है 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन। ममता। अस्मा 2 मिथाइल प्रोपेन। प्रिया 2 मिथाइल प्रोपेन। अश्मिरा सेम। अनम सेम। अजरा निमरा ओके ओके। अब कुछ ब्यूटेन पे आए थे कुछ प्रोपेन पे आए हैं चेक करेंगे। देखो ब्लू कलर वाला है आइसोप्रोपाइल एंड मीथेन। मीथेन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके आइसोप्रोपाइल ग्रुप दे दिया राइट। तो अब हमें इसकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नंबरिंग दे दी 2 मिथाइल प्रोपेन। ये सब के सब एग्जाम्पल आपको पूछे हैं एनसीईआरटी की बुक में। ओके सिंपल है मगर आपको एग्जाम में फंसा सकते हैं। चलो टर्शियरी ब्यूटाइल मीथेन इसका बताना है आईयूपीएसी ने। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ओके 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 प्रोपेन कह रहे हो। ओके ओके चेक करता हूं सबके सेम आंसर आ रहे हैं। यस 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन वेरी गुड। ये आंसर कब करेक्ट है कब सही है या कब इजी है अगर आपको ये सिंपल स्ट्रक्चर आता है तो। नहीं तो आपको आईयूपीएससी सिर्फ अल्केन की सो इजी। चलो हाँ मे बी लास्ट एग्जांपल टेट्रा टेट्रा ब्यूटाइल मिथेन। टेट्रा टर्शियरी ब्यूटाइल मिथेन इसका देना है आपको आईयूपीएसी ने। एक बार ध्यान से रीड कर लो टेट्रा टर्शियरी ब्यूटाइल मिथेन।
3 डाई टर्शियरी ब्यूटाइल 2244 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। वैशाली का ओके, चेक करेंगे, ध्यान से देखो। हाँ, टेट्रा टर्शियरी ब्यूटाइल मीथेन। इज हियर राजनंदिनी? यस ओके, चलो आंसर देते चलो। ओके, गंगा सागर का एक नाम आ गया, चेक कर लो। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर आना जरूरी है अस्मा। देखो दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर टेट्रा मतलब क्या है? ये 4 टाइम्स। कौन सा ग्रुप? टर्शियरी ब्यूटाइल। और मीथेन के लिए इसका मतलब सेंटर का कार्बन एटम मीथेन का, ये सेंटर का कार्बन एटम रिप्लेस्ड बाय टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप बाय 4 टाइम्स, 4 बार, इस तरीके से। राइट, अब इस छोटे से स्ट्रक्चर का हमें नाम देना है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, अब नाम होगा 3,3 डाई टर्शियरी ब्यूटाइल 2,2,4,4 टेट्रामिथाइल पेंटेन। यस यस यस, दो नेम दे सकते। अब एनसीईआरटी में से एग्जांपल ले रहे इसलिए हम टर्शियरी ब्यूटाइल ऐसा कह रहे, नहीं तो हमें 3 इन ब्रैकेट वो 1,1 डाई मिथाइल इथेन ऐसा भी हम नाम दे सकते। चलो आ गया समझ में? कितना छोटा सा नाम दिया था, मतलब एमसीक्यू में आपको इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं देंगे, लेकिन आपको परेशान करने के लिए, आपका टाइम पास करवाने के लिए एग्जाम में ऐसा दे सकते हैं। टेट्रा टर्शियरी ब्यूटाइल मीथेन कंटेन हाउ मेनी प्राइमरी कार्बन एटम्स या हाउ मेनी सेकेंडरी कार्बन एटम्स एंड सो ऑन। तब आपको ये स्ट्रक्चर निकालना पड़ेगा जल्दी से और आपको सही आंसर देना पड़ेगा। यस, मतलब एग्जाम में आपको जो प्रेशर एब्जॉर्ब करके लेना है वो प्रेशर बढ़ाने का काम करते हैं ऐसे छोटे से क्वेश्चंस। चलो मैं कंटिन्यू करता हूं। हाँ, अब हम आ गए आइसोमर्स के ऊपर। अब देखो दोस्तों, आइसोमर्स किसे कहना ये आपको पता है। 2 और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन उनके स्ट्रक्चर अलग होना, या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अलग, आइसोमर्स के अलग अलग टाइप से वो हम एक एक चैप्टर में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आपके पास किसके कितने आइसोमर्स मिलते हैं मैं सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन देता हूं यहाँ पे। ब्यूटेन के 2 मिलने वाले हैं, पेंटेन के 3, हेक्सेन के 5। ये कंपलसरी नहीं है आपको याद रखना, ओके। हाँ, सिर्फ इसमें से आपको ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन इसके बारे में एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है। वो क्वेश्चन ऐसा है कि इनके आइसोमर्स के स्ट्रक्चर्स निकालो एंड उनके आईयूपीएसी नेम दे दो। तो मैं उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस लेता हूं, राइट। तो दोस्तों, ये जो आपके पास प्रिपरेशन मेथड से ये तो आपको निकालने आएंगे ना, 2, 3, 5 एक क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ, इनके आइसोमर्स के स्ट्रक्चर्स निकालो और उनका आईयूपीएसी नेम ले लो। अब इसमें मतलब टाइम वेस्ट करके ज्यादा फायदा नहीं, वो आपको इजीली आ सकता है। मैं डायरेक्टली चलता हूं टूवर्ड्स प्रिपरेशन मेथड्स। हाँ, अब दोस्तों ये प्रिपरेशन मेथड्स शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूं सब स्टूडेंट्स को क्या करना है। यहां से आपको जहां कहां भी ऑर्गेनिक सेक्शन में रिएजेंट दिखाई देगा, वो रिएजेंट आपने अलग सा अलग नोटबुक पे लिखना है। वो नोटबुक पे आपको 10 पेजेस छोड़ने हैं फॉर रिएजेंट्स। इट वुड बी आवर फाइनल प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक सेक्शन, ओके। रिएजेंट जहां कहां भी रिएजेंट्स आपको छोटा सा बड़ा सा कौन सा भी रहने दो, वो रिएजेंट्स लिख लेना, जो भी होगा वो उसका रोल लिख लेना, उसका काम क्या है। एक आध अगर नेम रिएक्शन आती है तो रिएजेंट्स के बाद 10 पेजेस में आप नेम रिएक्शंस, उसमें अपने नेम रिएक्शन लिखना। आप जो नोटबुक यूज कर रहे हो उस नोटबुक में भी होगा, पीरियड खत्म होने के बाद आप जो अलग से नोटबुक बनाएंगे
उसमें रिएजेंट्स, नेम रिएक्शंस, रिएक्टिविटी ऑर्डर आपसे अलग से होने चाहिए। मतलब फाइनल नीट के एग्जाम के पहले आपको ऑर्गेनिक सेक्शन का रिवीजन करने के लिए कम से कम आधा घंटा या ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगेगा पूरा ऑर्गेनिक सेक्शन रिवाइज करने के लिए। चलो, तो प्रिपरेशन मेथड्स, पहली फ्रॉम अल्किन या अल्काइंस, इनका रिडक्शन करना है। रिएजेंट आ गए, निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम, इनका काम है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्जन सिंगल बॉन्ड में करना। इट वुड बी सो इजी, राइट। रिएजेंट, अब आपको व्हाट इज रोल ऑफ निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम, तो आपके पास समझ में आना डबल बॉन्ड का कन्वर्जन सिंगल में या ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्जन डायरेक्टली इनटू आवर सिंगल बॉन्ड अल्केन। इस रिएक्शन को एक साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है, नेम रिएक्शन कहते हैं। इट इज सैबेटायर सैंडरसंस रिएक्शन, ये हमें याद रखना है। तो जो मैंने नोटबुक की बात की है उसमें आपके रिएजेंट में आप लिखेंगे निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम, एंड नेम रिएक्शन में लिखेंगे आप सैबेटर सैंडरसंस रिएक्शन। उसमें अल्किन या अल्काइन का कन्वर्जन अल्केन में होना, इस रिएक्शन को हम कहेंगे यस यस रिएक्शन या रिडक्शन। चलो, क्या मैं कंटिन्यू? ओके, सेकंड मेथड में दे रहा हूं वुड्स रिएक्शन। अभी वुड्स रिएक्शन सो इजी, इसमें क्या होता है, तो अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन हम सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ करते हैं। ऐसे रिएक्शन होने से देखो व्हाट हैपेंस, हमें मिलता है हायर अल्केन। इस रिएक्शन की खास बात, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ड्राई ईथर ही क्यों यूज करना, तो सोडियम इज रिएक्टिव मेटल, वो अगर दूसरा सॉल्वेंट लेते हैं तो उसके साथ रिएक्शन कर सकता है। इसलिए ग्रिग्नाल रिएजेंट के रिएक्शंस एंड सोडियम के वुड्स रिएक्शन हम करते हैं इन सॉल्वेंट दैट वुड बी आवर ड्राई ईथर। एक आधा एग्जांपल, मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन कर दी सोडियम इन ड्राई ईथर, हेलोजन हेलोजन निकल जाएंगे ब्रोमीन के साथ, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा, इट गिव्स आवर इथेन। सिर्फ दोस्तों एग्जाम में याद रखो, इस तरीके से पूछेंगे नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा लाइकवाइज, CH3Br, एरो पे देंगे आपको सोडियम और आपको पूछेंगे व्हाट वुड बी प्रोडक्ट, इतना ही। अभी कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, CH3Br की सोडियम के साथ रिएक्शन। एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं, क्यों? समझाते वक्त हमने इस तरीके से समझाया है 2 मोल्स ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड, लेकिन एग्जाम में आपको 2 मोल्स देंगे नहीं, वो आपको समझ के लेना है। यस, तो ये मिला हमें इथेन। अब दोस्तों अगर इस रिएक्शन में सोडियम की जगह पे हम यूज करते हैं जिंक, जेडियन यूज अगर करते हैं, तो इस रिएक्शन का नाम देते हैं हम फ्रैंकलंट रिएक्शन। पक्का याद रखो। एक एडिशनल पॉइंट बता रहा हूं, इस रिएक्शन में फ्री रेडिकल बनता है ऐसा भी कहा जाता है, नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। ओके, एडिशनल पॉइंट आप याद रख सकते हो। चलो, अब इसमें मुझे बताओ, इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन कर दी सोडियम के साथ, इट इज सो इजी। देखो NaBr बाहर चले गए, हमें मिला ब्यूटेन, इज सो इजी, नो प्रॉब्लम, ये तो आपको इजीली आने वाला है। हाँ, अगर मैंने दिया प्रोपाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ, तो ट्वाइस कार्बन एटम कंटेनिंग अल्केन मिल रहा है, और ये ऐसा मिलने से देखो दोस्तों हमें हेक्सेन मिला, इसे कहेंगे हम हायर अल्केन। इसमें याद रखो कॉन्सेप्ट, एक पॉइंट आप लिख सकते हो, इन दिस रिएक्शन कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। आपको पूरा ऑर्गेनिक सेक्शन खत्म होने के बाद ये क्वेश्चन हार्ड लगेगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, तो उसमें एक एग्जांपल आएगा वुड्स रिएक्शन। अब दोस्तों अगर इस रिएक्शन में हम अल्काइल हैलाइड का मिक्सचर यूज करते हैं, अब मिक्सचर का मतलब देखो, अगर समझो मैंने मिथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल ब्रोमाइड यूज कर दिया एक ही बीकर में, और इसमें मैंने सोडियम ऐड कर दिया, तो मुझे बताओ हाउ मेनी अल्केन्स आर प्रोड्यूस्ड, कितने अल्केन्स पॉसिबल है?
यस, वेरी गुड। 3 अल्केन्स पॉसिबल है, कौन से? विच आर दैट? यस, 3 तो हो गए, लेकिन कौन से? यस, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। हाँ, अब अगर किसी को नहीं समझ में आया तो उनके लिए मैं समझा रहा हूं, देखो ध्यान से। बीकर में मिथाइल ब्रोमाइड बहुत सारे हैं। मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ अगर हो गई तो हमें मिला इथेन। अगर इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन हो गई तो हमें देगा ब्यूटेन। लेकिन ऐसा भी हो सकता है मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन इथाइल ब्रोमाइड के साथ क्रॉस में, लाइकवाइज, तब हमें मिलेगा इट वुड बी नथिंग बट प्रोपेन। लाइकवाइज अब अगर ये ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो देखो 3 मोल CH3 के, 3 मोल C2H5 के, C2H5Br एंड 6 मोल्स ऑफ सोडियम, और इसके बाद में ये मिला हमें प्रोडक्ट इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। दोस्तों एक एक क्वेश्चन ये पूछा था, अगर मिथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल ब्रोमाइड यूज इन वुड्स रिएक्शन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम आर रिक्वायर्ड? तो देखो दोस्तों इसका आंसर होगा इट वुड बी 6 मोल्स। एक रिएक्शन के लिए 2 मोल्स लगेंगे एंड सो ऑन। यस, तो ये क्वेश्चन पूछा था, राइट? हाँ, तो यही ड्रॉबैक है इस मेथड का। ये मेथड को ज्यादातर अल्केन्स तैयार करने के लिए जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है, ऐसे अगर हमें यूज करने, प्रोपेन अगर बनाना है तो इट इज नॉट पॉसिबल इन प्योर फॉर्म प्रोपेन मिलेगा, क्योंकि इसके साथ साथ हमें साइड रिएक्शन इथेन एंड ब्यूटेन भी मिलने वाला है। इसीलिए ये रिएक्शन ज्यादातर यूज करते हैं टू प्रिपेयर अल्केन्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब आप ये जो इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन है, ये जनरली इन गैसियस फॉर्म में इनका मिक्सचर सेपरेट करना इतना इजी नहीं है, इसीलिए ये वुड्स रिएक्शन हम ज्यादातर यूज नहीं करते फॉर अल्केन्स कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ आवर कार्बन एटम्स। कुछ और एग्जांपल मैं देना चाहता हूं, देखो ध्यान से दोस्तों। अगर जिंक यूज करते हैं तो हमने इस रिएक्शन को कहा फ्रैंकलिन रिएक्शन। अगर हम आराइल हैलाइड्स यूज करते हैं, नहीं रूबी जी, यही तो प्रॉब्लम है ना, गैसियस का मिक्सचर है, इसलिए हम ये मेथड यूज नहीं करेंगे, मेथड चेंज करेंगे, प्यूरिफाई करके बैठेंगे नहीं, सेपरेट करके बैठेंगे नहीं। ओके, अगर आराइल हैलाइड्स यूज करते हैं, मतलब देखो फिनाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन कर दी हमने सोडियम के साथ, तो ऐसी रिएक्शन करने के बाद हमें मिलेगा डाइफिनाइल, राइट? पीएच पीएच में कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनेगा, इस रिएक्शन को हम कहेंगे फिटिग रिएक्शन, राइट? दोनों भी आराइल हैलाइड्स है। तो अगर दोस्तों एक अल्काइल हैलाइड है एंड एक आराइल हैलाइड है तो इस रिएक्शन को कहेंगे हम वुड्स फिटिग रिएक्शन। नीट में एक क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वुड्स फिटिग रिएक्शन? आपको आइडेंटिफाई करना था, तो एक होना चाहिए अल्काइल हैलाइड, दूसरा होना चाहिए आराइल हैलाइड, राइट? दैट यूज वुड्स फिटिग रिएक्शन। एक में और रिएक्शन खास देने वाला हूं, अगर आराइल हैलाइड से और सोडियम की जगह पे हमने कॉपर यूज कर दिया तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं उल्मन्स कपलिंग रिएक्शन या उल्मन्स रिएक्शन। तो दोस्तों ये 4 बातें अपने पास लिखी हुई रखो। अगर जिंक यूज करते हैं सोडियम की जगह पे तो इट इज फ्रैंकलिन रिएक्शन। अगर बोथ आराइल हैलाइड्स आर यूज्ड, फिटिग्स रिएक्शन। एक है अल्काइल हैलाइड, एक है आराइल हैलाइड, इट इज वुड्स फिटिग रिएक्शन। आराइल हैलाइड है लेकिन कॉपर के साथ कपलिंग होती है, तब इसे कहेंगे हम उल्मन्स रिएक्शन। कैन आई कंटिन्यू? यस। तो जो मैंने नोटबुक की बात की थी, इसमें देखो आज के आज ही आपको 5-6 साइंटिस्ट के नाम मिल गए नेम रिएक्शंस में। हाँ, कुछ रिएक्शंस मैं आपके सामने रखता हूं, आपको बताना है मेजर प्रोडक्ट। इस तरीके से आपको पूछेंगे, ब्यूटाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद सोडियम। ओके, इट बिकम्स हेक्सेन। इसे आप C6
H14 ऐसा भी दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। दूसरा, यस इट वुड बी ऑक्टेन C8H18। हाँ अब बताओ, इथाइल ब्रोमाइड एंड प्रोपाइल ब्रोमाइड। ओके, ब्यूटेन, हेक्सेन एंड पेंटेन। ओके ओके ओके, यस, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, यस बिल्कुल करेक्ट। C2H5 का टॉइस कर दिए तो C4H10 हुआ। C3H8 का अगर C3H7 का अगर कर दिया तो C6H14 हुआ हेक्सेन, और दोनों का क्रॉस अगर लेते हैं तो C5H12, राइट, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, यस। चलो ऐसे ही ये पहले बताओ, व्हाट वुड बी प्रोडक्ट ए। विजय, अजरा, आपको रिएक्टेंट पूछा है, आप आल्केन से आल्केन बना रहे हो, इट्स पॉसिबल नहीं, आपको अल्काइल हालाइड देना पड़ेगा। यहाँ पे अगर C8 है तो यहाँ पे होना चाहिए आपका C4H9, आइदर BrCl या आयोडीन, नॉट ओनली C4H10। आया समझ में? ब्यूटाइल ब्रोमाइड होना। चलो वैसे ही बताओ, व्हाट वुड बी बी। Yes, it would be our hexyl bromide. No problem. C6H13Br. Hexyl bromide. चलो और एक मिक्सचर मिला है हमें हेक्सेन, हेप्टेन एंड ऑक्टेन का, तो आपको बताना है कौन से रिएक्टेंट में रिएक्शन होगी। प्रियंका, गलत हो रहा है आंसर, क्या गलती है उसमें देखो। यस, रिएक्शन होने वाली है अल्काइल हालाइड की, अल्केन के नाम मत दो। यस मदिहा, यस ये देखो 6 बन रहे, इसका मतलब इसका कम कर दो, हाफ कर दो, C3H7Br, ये 8 है इवन वाला, इसका होगा C4H9Br, दोनों का मिला के होगा ये 7 वाला, राइट। इसलिए रिएक्शन करनी पड़ेगी प्रोपाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड एंड ब्यूटाइल ब्रोमाइड की, राइट। चलो चलते चलते मुझे बताओ, अल्काइल हालाइड में व्हाट वुड बी रिएक्टिविटी ऑर्डर। RI, RBr, RCl, ये तीनों में अगर आपको पूछा तो बताओ विच वुड बी इजीली रिएक्टिव। यस इट वुड बी RI, आई की साइज बड़ी, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, इसलिए दैट वुड बी मोर रिएक्टिव। यस, चलो तीसरी प्रिपरेशन मेथड, पहली देखिए सैंडरसंस रिडक्शन, एस रिडक्शन, दूसरी देखिए उर्ज रिएक्शन, तीसरी, ओके दोस्तों मुझे अगर इस तरीके का कंपाउंड आपको दे दिया, चलो देखेंगे, एक सेकंड, मैं आपके सामने कंपाउंड रखता हूं, मुझे बताओ व्हाट वुड बी प्रोडक्ट। Br, CH2, 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 CH2Br, 1,4 डाइब्रोमोब्यूटेन, इसकी रिएक्शन कर दी मैंने सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, व्हाट वुड बी प्रोडक्ट। यस यस सब याद है, वेरी गुड। तब क्या होगा, साइक्लोब्यूटेन मिलेगा। समझ में आ गया कैसे,
कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा, ये कार्बन इस कार्बन को अटैच होगा, जिसके पास हाइड्रोजन 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 अटैच है तो बनाएगा साइक्लोब्यूटेन। राइट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो एक और एग्जांपल, अगर समझो ऐसा दे दिया, साइक्लोब्यूटेन पहले से है और यहाँ पे आपके पास ब्रोमीन अटैच है इस तरीके से, और अब आपको पूछा इसकी रिएक्शन कर दी सोडियम के साथ, व्हाट वुड बी प्रोडक्ट? बाइसाइक्लो 1.1.0 ब्यूटेन, यस बिल्कुल करेक्ट। तो हमें क्या करना है, बेसिक पे ध्यान देना है। जिस दो कार्बन एटम को हाइड्रोजन अटैच है, ये दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनाना है, बाइसाइक्लो कंपाउंड। इसके नाम हमने पहले देखे थे, बाइसाइक्लो 1.1.0 ब्यूटेन। तो इसके लिए वो बाइसाइक्लो का नॉमेनक्लेचर काम का था। गॉट इट? तो सिंपल सी बात, इस मेथड से हम नहीं बना सकते मीथेन। पहली बात, नहीं यूज करते हैं जनरली टू प्रिपेयर अल्केन्स कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, क्योंकि मिक्सचर देते हैं एंड सो ऑन। अब दोस्तों तीसरे मेथड की तरफ आ गया मैं, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हालाइड्स। अल्काइल हालाइड का अगर रिडक्शन करते हैं एक्सेप्ट अल्काइल फ्लोराइड्स, तो देखो रिडक्शन कर रहा हूं, रिएजेंट पे ध्यान दो। रिएजेंट इज झडियन इन एसिडिक मीडियम। अगर झडियन इन ड्राई ईथर रहता है तो दैट वाज अ फ्रैंकलिन रिएक्शन। अब क्या है, जिंक इन एसिडिक मीडियम H+ के प्रेजेंट में, तो दोस्तों यहाँ का हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, इट वुड बी लाइक दिस। आपने डेफिनेशन देखी होगी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नथिंग बट रिडक्शन, तो यहाँ पे हो रहा है। राइट, तो मीथेन बना। अब अगर समझो दे दिया आपको इथाइल ब्रोमाइड और आपने रिएक्शन कर दी झडियन इन H+, तो आपका HBr बाहर चला जाएगा, इट वुड बी आवर इथेन। अगर इंडिविजुअल रिएक्शन देखेंगे तो इट इज सो इजी, लेकिन आपको ये रिएक्शन जब ये रिएजेंट देंगे इन सीक्वेंस रिएक्शंस, ओके कंटिन्यू रिएक्शन में ABCD आइडेंटिफाई करो, तब दोस्तों ये झडियन प्लस झडियन इन H+, इसका रोल हमें जल्दी से याद आना जरूरी है। राइट, तो ये रिएजेंट आपको लिख के लेना है जल्दी से। अल्काइल फ्लोराइड ये रिएक्शन देते नहीं। हाँ, अब अल्काइल फ्लोराइड रिएक्शन क्यों नहीं देते, तो इसके बारे में हम सिंपल सी बात करेंगे। ये जो अल्काइल फ्लोराइड का बॉन्ड है, एक तो फ्लोरीन की साइज सबसे छोटी है, ये बॉन्ड ब्रेक करना उतना इजी नहीं है, पहला कॉज। दूसरा कॉज, अगर इसे बेचारे को रिएक्शन देने के लिए हमने कंपल्शन कर दिया, प्रेशराइज किया, तो ये रिएक्शन देता है लेकिन एक्सप्लोजन करता है, इसलिए अल्काइल फ्लोराइड यूज नहीं करते। घर में छोटा सा बच्चा है फ्लोरीन के जैसा, लॉकडाउन शुरू है, उसे अगर आपको पढ़ाई करने के लिए बिठाना है तो उसे पहले आपको डांटना पड़ेगा, तब जाके वो बैठेगा। राइट, उसके बाद में भी अगर आपने उसको प्रेशराइज किया, तुझे पढ़ना ही है, दिन भर पढ़ना है, तो दोस्तों तब वो क्या करता है पता है आपको? राइट, तब वो वायलेंट हो जाता है। सेम कंडीशन है, अल्काइल फ्लोराइड क्यों नहीं देता है रिडक्शन की रिएक्शन। ओके, आई होप अब आपको समझ में आया होगा। चलो 4 नंबर की मेथड, फ्रॉम सोडियम कार्बोक्सिलेट। अभी सोडियम कार्बोक्सिलेट से हम 2 टाइप से अल्केन बना सकते हैं, इसमें सब 2 मेथड से, वो देखो कौन से। अगर सोडियम एसीटेट की रिएक्शन में करता हूं NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO, आप क्या इस मिक्सचर को याद रख पाए हो, बता सकते हो इसे क्या कहते हैं? NaOH प्लस CaO को, यस निम्रा करेक्ट, इट इज सोडा लाइम। हाँ, तो अब देखेंगे रिएक्शन टेक्निक, बताता हूं क्या करना है। ये इतना पोर्शन रिमूव करना है Na2CO3,
ये रिमूव कर लिया, हमें मिलेगा करस्पॉन्डिंग अल्केन, तो इट इज मीथेन। तो अब याद रखो, मीथेन नहीं बना पाए थे हम बाय वुड्स रिएक्शन, लेकिन हम बना सकते हैं फ्रॉम सोडियम कार्बोक्सिलेट। सो इजी, राइट। एक कार्बन एटम कम करना है। चलो अब बताओ मुझे, सोडियम प्रोपेनोइड दे दिया और आपको पूछा व्हाट वुड बी प्रोडक्ट। यस, टेक्निक क्या यूज करनी है, ये कार्बन एटम आपको कम करना है, बाकी कुछ भी नहीं, राइट। यस, इतना पोर्शन हमने रिमूव कर दिया, प्रोडक्ट मिला हमें इथेन। यस, नो प्रॉब्लम। सोडा लाइम की इंफॉर्मेशन याद रखो, NaOH प्लस CaO, अगर इनका प्रोपोर्शन रहता है 3:1, तब इस मिक्सचर को हम कहते हैं सोडा लाइम, जो कि सोडियम कार्बोक्सिलेट के साथ रिएक्शन करने के बाद देता है अल्केन्स विथ 1 लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम। ऐसे रिएक्शन को कहते हैं स्टेप डाउन रिएक्शन, कार्बन एटम अगर कम होता है तो। एक कार्बन एटम जो आपका चला गया है, इट वुड बी Na2CO3। आपको दोस्तों ये रिएक्शन किस तरीके से याद रखना है, देखो आपको आइसोटोपिक टेक्निक देंगे, कार्बन के दो आइसोटोप रहते हैं, एक 14 एक 12, आपको कहेंगे ये CH3COONA 14 नंबर का है, तो व्हाट वुड बी योर करेक्ट आंसर। तो दोस्तों 14 का कार्बन एटम कहां चला जाता है, यह आपको समझ में आना, ये कहां पे चला जाएगा, विथ Na2CO3। तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आइसोटोपिक टेक्निक के, व्हाट वुड बी करेक्ट प्रोडक्ट, तब आपको Na2CO3 में कार्बन आइसोटोपिक आता है, ऐसा ऑप्शन आपको सही सिलेक्ट करना होगा, राइट। ओके, तो इसे इस रिएक्शन को डीकार्बोक्सिलेशन ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि Na2CO3 को अगर हीट देते हैं तो हमें CO2 भी बाहर निकलता है, राइट, इसलिए डीकार्बोक्सिलेशन ऐसा भी इस मेथड को नाम दे सकते हैं। चलो हाँ, अब इसी सोडियम कार्बोक्सिलेट की रिएक्शन करने वाले हैं हम विथ कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। अब थोड़ा सा समझ के लो, इसके लिए हम यूज करने वाले हैं एक्वियस सॉल्यूशन। देखो क्या होता है, पहले ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे। सोडियम कार्बोक्सिलेट, हाइड्रोलाइसिस कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहा हूं मैं इन एक्वियस मीडियम। तो दोस्तों मैं पहले टेक्निक बताता हूं क्या करना है। जो कार्बोक्सिलेट दिया है उसमें से एक कार्बन एटम कम करना और बचे हुए कार्बन एटम ट्वाइस करना, ये रहेगा आपका करस्पॉन्डिंग अल्केन। टेक्निक समझ में आती है क्या, देखो सोडियम एसीटेट, इसके पास है 2 कार्बन एटम्स, 2 में से एक माइनस कर दिया, बचे एक, इसे ट्वाइस कर दिया, आगे 2 कार्बन, तो व्हाट वुड बी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रहेगा इथेन। इन लास्ट रिएक्शन डीकार्बोक्सिलेशन में हमने क्या देखा, सिर्फ एक कार्बन कम करना और अल्केन का नाम देना। यहाँ पे क्या टेक्निक यूज करना, एक कार्बन कम करना, बचे हुए कार्बन ट्वाइस करना। तो देखो दोस्तों यहाँ पे प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, इथेन, CO2 गैस, H2 एंड NaOH, राइट। हाँ, अब अगर दोस्तों ये इलेक्ट्रोलाइसिस है तो एनोड के पास एंड कैथोड के पास कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। तो मुझे आप बता सकते हो क्या, अल्केन ये जो बना है ये कहां पे बनता होगा, आइदर एट एनोड या कैथोड। यस, वेरी गुड, ये एनोड पे मिलेगा, बल्कि H2 गैस ये चला जाएगा एट कैथोड। अल्केन हमेशा मिलेंगे इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एनोड पे मिलेंगे अल्केन्स, बल्कि कैथोड पे मिलेंगे हमें दैट वुड बी नथिंग बट आवर हाइड्रोजन गैस। इसमें याद रखो ये जो इथेन बना है ये कैसे बनता है, तो ये CH3 रेडिकल भी बनते हैं और इन रेडिकल का कॉम्बिनेशन होने के बाद हमें मिलता है करस्पॉन्डिंग इथेन। ओके, तो ये फ्री रेडिकल बनते हैं, इतना भी हमें याद रखना है। लेकिन इट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, एनोड के पास मिलेगा अल्केन, बल्कि कैथोड के पास लिबरेट होगा हाइड्रोजन गैस, राइट। टेक्निक समझ में आ गई, एक कार्बन कम करो, बाकी के 2 कार्बन, बचे वाले जितने कार्बन आइटम है वो ट्वाइस कर लो। इस मेथड से भी हम मीथेन नहीं बना सकते, आया समझ में।
डिकार्बोक्सिलेशन से बना सकते थे, लेकिन कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस से नहीं बना सकते क्योंकि कार्बन आइटम ट्वाइस हो रहे हैं। चलो कुछ प्रैक्टिस बता दो। सोडियम प्रोपेनोएट, व्हाट वुड बी प्रोडक्ट आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस? यस, आ गए समझ में। एक कार्बन कम करो, बचे हुए कार्बन ट्वाइस करो, ये रहा आपके पास ब्यूटेन। बाकी CO2 गैस, H2 गैस, that would be nothing but our products, by products. Yes, टेक्निक पे ध्यान दो जल्दी से। एन पेंटेनोएट का इलेक्ट्रोलाइसिस किया, यस, एक कार्बन कम करो, बचे हुए कार्बन ट्वाइस करो, इट वुड बी आवर ऑक्टेन, बाकी का प्रोडक्ट एज इट इज। चलो अगर आपको इस तरीके से दे दिया, बताओ व्हाट वुड बी प्रोडक्ट। ये आप तक के प्रिपरेशन मेथड के ऊपर क्वेश्चन दिए, जो आपने 5 प्रिपरेशन मेथड देखे। चलो ममता, यस, प्रियंका, यस, कोमल, कुलसुम, ऋषि, तस्मिया, इट वुड बी आवर पेंटेन, नो प्रॉब्लम। चलो ब्यूटाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन कर दी सोडियम इन राइथर, यस, इट वुड बी ऑक्टेन, बिल्कुल करेक्ट। ये पहला रहा ब्यूटेन, दूसरा रहा ऑक्टेन, राइट। एक समराइज कर रहा हूं मैं, हाँ, ब्यूटाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन कर दी झेडियन इन H+, रिडक्शन हो रहा है, यस, तो प्रोडक्ट होगा C4H10, राइट। ये जितने प्रिपरेशन मेथड है इसके एक एक एग्जांपल में ले रहा हूं एक समराइज करने के लिए। चलो अब बताओ, इसका प्रोडक्ट क्या होगा? NaOH सोडा लाइम के प्रेजेंस में। यस, टेक्निक आ गई समझ में। एक कार्बन कम करो डायरेक्टली, ये मिलेगा प्रोपेन C3H8। लेकिन ऐसा अगर दे दिया तो इलेक्ट्रोलाइसिस, सोडियम ब्यूटेनोएट का कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस किया, तो आपका कहना है निम्रा, प्राजक्ता, पलक, तस्मिया, यस, पवन, हेक्सेन। टेक्निक, एक कार्बन कम करो, बचे हुए कार्बन ट्वाइस करो, प्रोडक्ट मिला हमें हेक्सेन C6H14, यस, बिल्कुल करेक्ट। तो ये रहे आपने 5 प्रिपरेशन मेथड्स। आप कुछ रेफरेंस बुक में आपको क्लीमनसन रिडक्शन, उल्फ किश्नर रिडक्शन से आल्केन बनता है, ऐसे मेथड्स दिए वाले हैं, लेकिन दैट वुड बी पार्ट ऑफ आवर अल्डिहाइड्स कीटोन्स चैप्टर, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। इतने मेथड्स आपको याद रखने हैं अल्केन्स के लिए, और जो रिएजेंट्स या नेम रिएक्शंस आपको मिले हैं ये भी आपको अलग से नोटबुक में लिखना है। मतलब इसको आपको 2 मिनट का समय लगेगा रिवाइज करने के लिए, कुछ भी नहीं। चलो एक लास्ट, CH3CH2CH2F झेडियन इन H+, जल्दी से प्रोडक्ट बताओ। हाँ यस, इसे कहते हैं होशियारी, नहीं तो सब मुझे आंसर आते हैं ऐसा कह के ZnH+ का रोल अगर आपने भुला दिया तो आंसर भी गलत होगा। एक्सेप्ट अल्काइल फ्लोराइड ऐसा था, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन होगी नहीं। यस, ऐसी छोटी छोटी बातें याद रखनी पड़ेगी। यस, चलो अब बात करेंगे। अब अल्केन तो बना है, अब अल्केन दिखता कैसे है फिजिकली, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, सिंपल पोर्शन। तो देखो दोस्तों, पहले 4 मेंबर्स इन गैसियस स्टेट, गैसियस फॉर्म में, उसके बाद में के 13 मेंबर्स 5 से 17 तक ये लिक्विड स्टेट में, बल्कि 18 टू हायर मेंबर्स दीज आर इन सॉलिड स्टेट, जैसे कि वैक्स के फॉर्म में या सॉलिड स्टेट में हमें मिलेंगे, राइट। सो इजी, पहले 4, उसके बाद में के 13, उसके बाद में के हायर मेंबर्स आर सॉलिड इन स्टेट, याद रख सकते हो इजीली। These are insoluble in water but soluble in organic solvent according to like dissolve like rule.
अल्केन्स आर नॉन पोलर, मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट में बताया था, याद आता है? कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड। इसलिए कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं, नॉन पोलर बॉन्ड है, इसीलिए अल्केन्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। जैसे जैसे कार्बन आइटम इंक्रीज होते हैं बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, नॉर्मल बात है। गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, जितने ज्यादा कार्बन है उतना सॉलिड बनेगा और उतना बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ आइसोमेरिक अल्केन्स के लिए अगर ब्रांचिंग बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। गॉट इट? क्या आप बता सकते हो ऐसा क्यों होता है? ब्रांचिंग अगर बढ़ गई तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, व्हाई? कॉन्सेप्ट तो सबको पता है। यस निम्रा, करेक्ट, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, वेरी गुड। अगर एन पेंटेन दे दिया एंड नियोपेंटेन दे दिया तो नियोपेंटेन में सरफेस एरिया कम है। मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आपको अगर मतलब आग लगानी है, कुछ तो जलाना है, तो आप कागज को एक जगह पे इकट्ठा करते हो और उसके बाद में उसे जलाते हो, राइट? सरफेस एरिया मिनिमम होने के लिए, बाकी कुछ नहीं। यस, चलो ये समझ में आ गया ऐसा कंसीडर करके। इतना छोटा सा क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। सही ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, सिर्फ आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ए बी सी डी में से। ओके, एक आंसर आया बी, उसके बाद में आंसर आ गए डी। पक्का? ओके 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 ओके, सबका कहना है एक छोड़ के हमारा आंसर डी है। चलो देखेंगे। यस बिल्कुल करेक्ट। क्यों है देखो, ऑक्टेन 8 कार्बन आइटम है, हेक्सेन में 6 कार्बन आइटम है, ब्यूटेन में 4 है और पेंटेन में 5 है। तो जिसके कार्बन ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, राइट? चलो एक और कंसेप्चुअल, पक्का ऑप्शन नंबर 3 कह रहे हैं आप? ओके ओके ओके, चेक करेंगे। यस बिल्कुल करेक्ट। पेंटेन में 5 कार्बन आइटम है, हेप्टेन में 7 है, 5 सबसे कम। अब हेक्सेन एंड आइसोहेक्सेन में 6 कार्बन आइटम है। तो यहाँ पे याद रखना है ब्रांचिंग ये दोनों में, आइसोमेरिक अल्केन्स में ब्रांचिंग अगर इंक्रीज होती है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। इसलिए 3 नंबर का ऑप्शन आइसोहेक्सेन ये पहले आएगा, उसके बाद में फर्स्ट। चलो दोस्तों, हमें डिस्कशन करना है केमिकल रिएक्शंस के ऊपर। एक केमिकल रिएक्शंस के बारे में मुझे लगता है अपने मतलब अभी शुरू कर रहे, तो अभी केमिकल रिएक्शन तो आपने कंप्लीट होंगे नहीं, ये हम देखेंगे कल के पीरियड में, चलेगा? केमिकल रिएक्शंस एंड उसके बाद में कन्फॉर्मर्स, मतलब अपना अल्केन खत्म हो सकता है कल, राइट? हम रुकेंगे। यस इजी पोर्शन है, आपको ऐसा लगता भी होगा कि केमिकल रिएक्शंस लेने चाहिए, लेकिन मुझे लगता है जो रिएजेंट हुए हैं, नेम रिएक्शंस हुए हैं, वो थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लो, दैट वुड बी इजी। Yes, we will stop here. Thank you so much.